दोस्तों नमस्कार। मैथ की इस नई क्लास में मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से ऐसे मैथ्स करेंगे जिसमें समय मंथ और डेज में दिए होते हैं और उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसको बनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न करेंगे। या दिया होता है रेट 11 इंटू 1/9%, या दिया होता है कि 6 इंटू 1/5%। तो इस तरह के जब मिक्स फ्रैक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और साल समय जब दिया होता है मंथ और डेज में, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें मैंने सारे बेसिक टर्म को डिफाइन कर दिया है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट का जड़ है उस जड़ को मैं बहुत ही अच्छी तरह से हिला दिया है इस वीडियो में। तो अगर आपके बेसिक थोड़ा सा भी वीक है या कहीं थोड़ा सा संकोच रखते हैं आप, तो ये वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिटेड होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 54,000 रुपये का 11 इंटू 1/9% के हिसाब से 3 वर्ष 2 महीने में साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि 54,000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11 इंटू 1/9% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और 2 मंथ। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है ना, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो पहले 11 इंटू 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस परसेंटेज का है, मैं ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, इसको आप जरूर जाके देख लीजिए। इस तरह के टर्म में अगर आपको दिक्कत है तो इस वीडियो में मैंने स्पेशल इसी टर्म को, सारे जितने भी टर्म यूज होते हैं उसको मैंने बता दिया है, फिर आपको दिक्कत इस तरह के टर्म में नहीं होगा। यहां मैं नहीं बता सकता कि ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1/9 कैसे आता है। तो ये हो गया 11 इंटू 1/9% का हो गया फ्रैक्शन 1/9, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 1/9। अब ये 3 ईयर और 2 माह हैं, इसको बदलना है साल में। तो इसको क्या करेंगे, 3 प्लस, अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो जो चीज पूछा होगा और साल में उसकी जितनी गिनती होगी उतनी गिनती से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 छके 12, यानी क्या आ गया, ये 6 3 18 1 19/6 ईयर। कहने का मतलब है कि मंथ दिया हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। अब क्या करना है, अब आपको साधारण ब्याज निकालना है, SI। तो क्या होता है, PRT कर दीजिए। अब नीचे होता है 100 वाला फॉर्मूला। तो 100 वाला फॉर्मूला कब होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में हो। तो ये परसेंटेज को हमने बदल दिया है फ्रैक्शन में, यहीं पे हमने परसेंटेज हटा दिया है, इसलिए ये 100 अब नहीं आएगा। तो आप एक चीज और ध्यान रखिए कि 100 नीचे तभी लिखते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम परसेंटेज में लेते हैं। तो परसेंटेज में यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लिए, परसेंटेज हटा दिया। तो SI इक्वल टू क्या कर दिया, PRT केवल हो गया। तो P हो गया 54,000, R हो गया 1/9 और T हो गया 19/6। तो 9 6 54, 9 से डिवाइड किया तो 6 बार में 54 और 6 से किया तो ये एक बार में 1,000, यानी ये आ गया 19,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए, परसेंटेज हटा लीजिए। अब किस तरह से करना है इसको, ये मैंने स्पेशल कहा कि वीडियो बना दिया है, उसको आप परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और समय को अगर मंथ में दिया हो तो ईयर में बदल लीजिए, अगर डेज में दिया हो तब भी ईयर में बदलिए। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, डेज वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि 80,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
80,000 रुपया मूलधन है जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% और जो समय दिया हुआ वो दिया है 1 वर्ष और 73 डेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो ठीक है, रेट 20% के हिसाब से ठीक है। अब ये देखिए कि ये 73 डेज दिया हुआ है, तो जब कभी भी मंथ और डेज में हो टाइम तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ईयर ये तो हो गया, और 73 दिन को क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्योंकि डेज की बात हो रही है तो पहले देख लेंगे कि एक साल में कितने डेज होते हैं, और जितने डेज होते हैं उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर मंथ होता है तो फिर 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 365। अब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में आ गया, यानी ये आ गया 1 + 1/5 इक्वल टू आ गया 6/5 ईयर। यानी 1 वर्ष 73 दिन को हम लिख सकते हैं 6/5 ईयर्स। क्लियर है। अब आते हैं PRT, ऐसा ही निकालना है, निकाल लो। क्या होता है, PRT होता है P × R × T। अब यहाँ पे 100 ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ हमारा रेट कितने में है, 20% के हिसाब से, तो रेट है 20%, तो P कितना है 80,000 रुपया, 20 और T है 6/5/100, ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब 5 से करेंगे तो ये हो गया 16, 160, 16 से क्या, ये हो गया 96 × 20, 6 दूना 12, 9 दूनी 18, 1 19, ये आ गया 1920 रुपया, 1 जीरो और आ गया, यानी 19,200 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा उसको, अगर वो 80,000 रुपया 20% के हिसाब से 1 वर्ष 73 दिन के लिए ब्याज पर देता है। क्लियर। तो साधारण ब्याज से कितना मिलेगा, 19,200 रुपये। तो इसमें क्या मेन खास बात है, 73 दिन को बदल देना है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से। आइए और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कितने वर्ष में 72 रुपया 6 × 1/4% के हिसाब से 81 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 72 रुपया दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कितने समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 × 1/4% के हिसाब से अमाउंट 81 रुपया हो जाएगा। यानी अमाउंट दिया हुआ है, अगर आप 72 रुपये देते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष में 6 × 1/4% के हिसाब से 81 रुपये आपको वो लौटाएगा। यानी T आपको क्या करना है, बताना है कि कितने समय लगेगा अगर आप 81 रुपया लेना चाहते हैं 6 × 1/4% के हिसाब से। सबसे पहले क्या करना है आपको कि 72 रुपया है वो 81 रुपया हो जाता है। इंटरेस्ट कितना है टोटल समय में, तो आप इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 9 रुपया, 9 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर मिलता है। यानी 72 रुपया अगर मूलधन है तो उसे 9 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट निकल जाएगा। क्योंकि रेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये में कितना ब्याज मिल रहा है। 72 रुपये में 9 रुपये में मिलता है, तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 8। यानी 100/8 का मतलब क्या होता है 12.5% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। इसका मतलब है कि अगर 72 रुपया से 81 रुपया हो जाता है कोई धन, तो उस पर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है 12.5। अब TR क्या होता है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब टोटल समय में कितना टोटल ब्याज दे रहा है, कितने परसेंट, तो 12.5% दे रहा है। लेकिन यहां ब्याज एक साल का कितना है 6.1/4%। इसका मतलब 6 × 1/4% को लिख सकते हो 6.25, यानी एक साल रुपए का ब्याज इतने परसेंट है और टोटल ब्याज इतना परसेंट मिलता है। कितने समय लगेगा इतना ब्याज पाने में, 2 साल। एक साल में 6.25 तो 2 साल में 12.5 हो जाएगा, यानी कि टोटल समय कितना लग जाएगा 2 वर्ष। ये हो गया आंसर। इस तरह से प्रश्न को
करते हैं कि आप पहले आपने निकाल दिया कि टोटल ब्याज की रेट क्या है, तो ये हो गया 12.5%। अब एक साल में ब्याज है 6 × 1/4%, तो 2 साल में हो जाएगा 12.5%। आइए इस तरह के एक और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको वीडियो पॉज करके और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। किस तरह को क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं आप और कितने देर में करते हैं, मैं इसको बताता हूँ। कि एक आदमी है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। यानी आपको जो P है वो निकालना, ये नहीं पता कि आप कितना रुपये उधार लेते हो, बट पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम दिया हुआ है कि 6 वर्ष और 8 महीने के बाद वो सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट चुकाता है 720 रुपये का। तो आपको बताना है कि कितने रुपया वो उधार लिया था। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो 6 वर्ष 8 मंथ है, तो 6 वर्ष 8 मंथ को पहले ईयर में बदल लीजिए पूरे को, तो 6 ईयर तो है ही, और 8 मंथ को अगर साल में बदलना है तो क्या करेंगे, 8 को 12 से भाग देंगे, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, तो ये आ गया, ये वाई है ईयर। 36 18 और 2 20/3 ईयर। यानी अगर हम 6 वर्ष और 8 महीना को पूरा को ईयर में बदलते हैं तो आ गया 20/3 वर्ष। अब क्या करना है कि देखते हैं कि अब पर ईयर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 12%। तो टोटल इतने साल में उसको टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 12% एक साल में मिलता है, तो 20/3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 चौके 12, यानी 80% उसे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा टोटल समय में। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि उसे 80% का ब्याज मिलता है और यहां कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 720 रुपये का। यानी 80% 720 है, तो क्या निकालना है, मूलधन। और मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि 100% मूलधन होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मूलधन आ गया 0, 8 से करेंगे 9, तो ये आ गया 900 रुपया आंसर। यानी मूलधन कितना है, 900 रुपया। क्लियर है। इस तरह के मैथ में इस तरह से अप्रोच करना होता है, यानी कभी भी मंथ दिया हो तो आपको ईयर में कैसे बदलना है वो आप सीखे। और इस तरह के मैथ को टोटल रेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, टोटल रेट। एक साल में 12%, तो ये 20/3 वर्ष में टोटल रेट कितना होगा, 80%। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 720 रुपया ही चुकाता है, यानी 80% 720 है, तो 100% ये हो गया 900 रुपया। क्योंकि मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो साधारण ब्याज के जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपया हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको। तो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 रुपये की राशि 2 वर्ष में 448 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि 550 रुपये की राशि कितने समय में 682 रुपया हो जाएगी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पहले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है, तभी तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद आप समय निकालेंगे। तो ये देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि 400 रुपये से 448 रुपया मिलता है उसे 2 वर्ष में, यानी इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 48 रुपया। अब 2 वर्ष में 48 रुपया मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे उसे, 1 वर्ष में मिलेंगे उसे 24 रुपया। यानी 1 वर्ष में 24 रुपये का ब्याज मिलता है। ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पर। यानी 400 रुपया पे उसे 24 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया पे। 100 रुपये क्यों, क्योंकि
100% पे ब्याज निकालना होता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 6%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना है, 6% है। ठीक है, ये आर आ गया, ये टी दिया हुआ है 2 ईयर। पहले कंडीशन में 6% का ब्याज लगता है। तो क्वेश्चन आगे कहता है कि इसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 550 रुपया 682 रुपया बन जाएगा। यानी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 6%, लेकिन इस कंडीशन में आपको समय बताना है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में 682 रुपया हो जाएगा। तो ये देखते हैं आप पहले कि टोटल यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है उसे, 550 से 682 हो जाता है। यानी इसको ब्याज कितना मिलता है, टोटल 132 रुपया ब्याज मिलता है। तो ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो 550 रुपया पे 132 रुपया ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया पे। तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 से 11, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 11 से काटेंगे इसको, 11 एक बार में, 11 दूने 22, यानी ये आ गया 24%। इसका मतलब है कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे पूरा समय में कितना मिल रहा है, 24%। यानी ये जो वैल्यू आया हमारा, ये आ गया TR, टोटल रेट। यानी टोटल समय में उसे 24% का ब्याज मिलता है। और एक वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 6%। अगर एक वर्ष का ब्याज 6% है और टोटल उसे 24% ब्याज मिलता है, तो उसे कितने समय लगे होंगे, 4 गुना 6 क्या होता है, 24 होता है। तो इसे समय कितना लगा होगा, उसे 4 वर्ष लगा होगा उसे पूरा करने में, 550 रुपये को 682 रुपया होने में। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस तरह के प्रयास इस चैनल पे लगातार होते रहते हैं, वीडियो आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।